इंडिया की इकोनॉमी दुनिया से कई दूसरे देशों से तेजी से बढ़ रही है और ये ग्रोथ बड़े बदलाव ला रही है। बढ़ती हुई इनकम से खर्चे भी बढ़ रहे हैं और ज्यादा लोग हाई एंड लग्जरी आइटम्स और कलेक्टिबल्स पे पैसे खर्च कर रहे हैं। ऐसे आइटम्स जैसे फाइन आर्ट, रेयर वाइन्स, स्नीकर्स और हाँ, लग्जरी वॉचेस। लग्जरी वॉचेस हर जनरेशन का जुनून बन गई है। मिलेनियल्स और जेनजी इसे स्टेटस सिंबल के रूप में अपनाते हैं जो एक एक्सक्लूसिव अल्योर के साथ आता है, जबकि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स इसे एक कीमती इन्वेस्टमेंट एसेट के रूप में देखते हैं। असल में वॉचेस अब सिर्फ यादगार चीजों से बढ़कर सीरियस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बन गई है। लेकिन हम यहाँ तक कैसे पहुंचे? सबसे पहले एक ऐसे मार्केट में जो हमेशा अपनी मासूमियत के लिए जाना जाता था, इंडिया का लग्जरी मार्केट एफ्लुएंट लोगों के राइज के साथ तेजी से बढ़ रहा है। दूसरा, इंडिया और स्विट्जरलैंड के बीच ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। इसने स्विस वॉचेस पर कस्टम ड्यूटीज को धीरे धीरे 20 to 23% से 0 तक कम कर दिया है। इंडिया के लग्जरी वॉच मार्केट को एक गेम चेंजिंग बूस्ट भी दिया है। स्विस वॉच एक्सपोर्ट्स इंडिया को 2024 में पहले ही 273 मिलियन स्विस फ्रैंक्स को क्रॉस कर चुके हैं, जो कि 25% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज दिखाता है। लग्जरी वॉचेस के इस बूम के बीच इथॉस इंडिया का सबसे बड़ा लग्जरी और प्रीमियम वॉच रिटेलर मार्केट के ट्रांसफॉर्मेशन का एक की बेनिफिशियरी बन गया है। हाय मारुनिमा एंड वेलकम टू शेयर मार्केट बाय ग्रो। आज के एपिसोड में हम इथॉस लिमिटेड को एनालाइज करेंगे, जो कि इंडिया का लीडिंग लग्जरी और प्रीमियम वॉच रिटेलर है। इसके बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ग्रोथ लीवर्स और जो चैलेंजेस है आगे वो समझेंगे। इथॉस लिमिटेड एक लग्जरी रिटेल वॉच सेलर है इंडिया में और ये लग्जरी वॉच बुटीक्स का एक चेन चलाता है जो प्रीमियम और लग्जरी वॉच ब्रांड्स का वाइड सिलेक्शन ऑफर करता है। इसके अलावा इथॉस सर्टिफाइड प्री ओन लग्जरी वॉचेस की रिटेल भी करता है। इथॉस लिमिटेड की शुरुआत जनवरी 2003 में हुई थी, जब इसके प्रमोटर KDDL लिमिटेड, जो BSE और NSE पर लिस्टेड है, ने चंडीगढ़ में पहला इथॉस लग्जरी वॉच बुटीक खोला था। 2008 में KDDL की रिटेल ऑपरेशंस को कमला रिटेल लिमिटेड में कार्व आउट किया गया था, जिसे 2012 में इथॉस लिमिटेड का नाम दिया गया, ताकि सारी लग्जरी वॉच रिटेल एक्टिविटीज को एक सिंगल और फोकस्ड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर के अंदर लाया जा सके। इथॉस को 30 मई 2022 को लिस्ट किया गया था और FY25 के हिसाब से इसके प्रमोटर KDDL लिमिटेड के पास 47% स्टेक है। कुछ सालों के बाद इथॉस अपनी ओमनी चैनल स्ट्रेटेजी के जरिए इंडिया का सबसे बड़ा लग्जरी वॉच रिटेलर बन गया है, जो दो क्रिटिकल कंपोनेंट्स पर बेस्ड थी। पहला, उसका फिजिकल बुटीक नेटवर्क है जो 26 शहरों में 73 रिटेल बुटीक्स का एक एक्सटेंसिव फिजिकल फुटप्रिंट के साथ एंकर्ड है एंड ये टोटल रेवेन्यू का 56% कंट्रीब्यूट करता है। ये फॉर्मेट्स अलग अलग कस्टमर सेगमेंट्स को केटर करते हैं, एंट्री लेवल प्रीमियम वॉचेस से लेके अल्ट्रा लग्जरी टाइम पीसेस तक, साथ ही इन स्टोर पर्सनलाइज एक्सपीरियंसेस भी ऑफर करते हैं। इन बुटीक्स को सपोर्ट करता है क्लब एको, एक लॉयल्टी प्रोग्राम जिसमें 3,29,700 से ज्यादा रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं, जो रिपीट परचेज इंसेंटिव्स को फ्यूल करता है और मार्केटिंग टीम को रिच कंज्यूमर इनसाइट्स प्रोवाइड करता है ताकि टारगेटेड आउटरीच की जा सके। दूसरा, उसका डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड वेबसाइट है। अपनी ब्रिक एंड मोर्टार प्रेजेंस को कॉम्प्लीमेंट करते हुए इथॉस की वेबसाइट और ऐप इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन डेस्टिनेशन है प्रीमियम और लग्जरी वॉचेस के लिए, जिसमें 72 ब्रांड्स के 5,800 से ज्यादा मॉडल्स हैं और FY25 में 18.8 मिलियन विजिटर सेशंस को अट्रैक्ट कर चुकी है। ये टोटल रेवेन्यू का 44% कंट्रीब्यूट करता है। इन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स के जरिए इथॉस ने दुनिया के 65 से ज्यादा सबसे प्रेस्टिजियस वॉच मेकर्स के साथ एंड्योरिंग पार्टनरशिप्स डेवलप की है, जैसे कि ओमेगा। ये कोलैबोरेशंस ग्लोबली रिनाउंड नामों तक एक्सटेंड करता है, जैसे कि रैडो एंड जेकब एंड को। इस इंडस्ट्री में वॉचेस को प्राइस सेगमेंट के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है और इथॉस प्रीमियम टियर को टारगेट करता है, जो 25,000 रुपीज और उससे ऊपर के प्राइस रेंज में आती है। FY20 से इथॉस ने हाई लग्जरी सेगमेंट पर ज्यादा फोकस किया। लग्जरी एंड हाई लग्जरी वॉचेस ने FY25 में सेल्स का 70% बनाया, जो FY20 में 48% था और एवरेज सेलिंग प्राइस 84,000 से बढ़कर 2,04,000 रुपीज हो गया। ये अल्ट्रा प्रीमियमाइजेशन की तरफ एक डिसाइसिव शिफ्ट को इंडिकेट करता है। इस स्ट्रैटेजी ने पिछले 5 सालों में 120% कैगर की प्रॉफिट ग्रोथ दी, जिसमें इथॉस ने FY25 में 96.2 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट रिपोर्ट किया। ये स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ ने इथॉस के स्टॉक को 825 रुपीस की लिस्टिंग प्राइस से 240% का गेन दिया है और अब ये 2,665 रुपीस पर ट्रेड हो रहा है 23 जून 2025 तक। लेकिन ये ग्रोथ ड्राइवर्स क्या थे? पहला था प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट्स में रोबस्ट रेवेन्यू ग्रोथ, जिसमें FY25 के लिए रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 25.3% बढ़कर 1,252 करोड़ रुपीस हो गया, जो कि 17.4% सेम स्टोर सेल्स गेन
और 15.5% वॉल्यूम ग्रोथ के जरिए प्रीमियम और लग्जरी टियर्स में ड्राइव हुआ। दूसरा, एक्सपैंडिंग मार्जिन्स। ग्रॉस मार्जिन्स 186 बेसिस पॉइंट्स बढ़कर 31% हो गए, जो कि एक रिचर पोर्टफोलियो, एक्सक्लूसिव और हाई मार्जिन ब्रांड्स की वजह से हुआ। ये मोमेंटम बॉटम लाइन तक भी कैरी हुआ, जिससे EBITDA मार्जिन 104 बेसिस पॉइंट्स बढ़कर 15.3% हो गया, इवन जब कंपनी नए बुटीक्स ओपन कर रही थी। तीसरा, सर्टिफाइड प्री ओन्ड सीपीयू वॉच सेगमेंट से रेवेन्यू 32.3% ईयर ऑन ईयर बढ़ा, जो एक तेजी से बढ़ता हुआ सेकेंडरी वॉच मार्केट को टैप कर रहा है। आगे बढ़ते हुए ईथॉस ने अपनी 10x इन 10 इयर्स रेवेन्यू एम्बिशन को सपोर्ट करने के लिए एक मल्टी प्रोंग्ड ग्रोथ प्लेबुक तैयार किया। पहला है एडजेसेंट लग्जरी वर्टिकल्स में डाइवर्सिफिकेशन। ईथॉस अपने एड्रेसेबल मार्केट को टाइम पीसेस के बियॉन्ड भी एक्सपैंड कर रहा है और डेडिकेटेड लगेज बुटीक्स लॉन्च कर रहा है, जिसमें मुंबई स्टोर ने अपने पहले साल में 20 to 24 करोड़ रुपीस का बिलिंग किया है और एक दूसरा आउटलेट दिल्ली में अंडरवे है। ईथॉस अपना पहला मेसिका ज्वेलरी बुटीक भी दिल्ली में ओपन कर रहा है। ये लाइफस्टाइल वर्टिकल्स ईथॉस की लग्जरी रिटेल एक्सपर्टीज का फायदा उठाते हैं ताकि इंक्रीमेंटल रेवेन्यू और मार्जिन अपलिफ्ट किया जा सके। दूसरा है इंटरनेशनल एक्सपेंशन। अपनी रेवेन्यू एम्बिशन को सपोर्ट करते हुए ईथॉस ने अपनी होली ओन्ड यूएई सब्सिडरी फाइकस ट्रेडिंग एलएलसी को एस्टैब्लिश किया, जिसके क्रॉस बॉर्डर रिटेलिंग एक्सप्लोर किया जा सके। तीसरा है अग्रेसिव रिटेल नेटवर्क एक्सपेंशन। ईथॉस का प्लान है अपनी स्टोर काउंट को आज के 73 से बढ़ाकर FY26 तक 100 से ज्यादा बुटीक्स तक पहुंचाना, ताकि मार्की और इमर्जिंग मार्केट्स में अपने फुटप्रिंट को डीप किया जा सके। FY25 में ईथॉस ने 26 सिटीज में 14 नए बुटीक्स ऐड किए और गुरुग्राम में अपना 22,000 स्क्वायर फुट का सिटी ऑफ टाइम हब ओपन किया, जो प्रीमियम फुटफॉल कैप्चर करने और ब्रांड विजिबिलिटी को रीइंफोर्स करने के लिए डिजाइन किया गया है। वाइल ये ग्रोथ लीवर्स अपनी जगह पर है, आगे का रास्ता बिल्कुल भी रिस्क फ्री नहीं है और अभी भी सिग्निफिकेंट कंसर्न्स है। सबसे बड़ा कंसर्न है इन्वेंट्री बिल्डअप। FY25 के एंड तक ईथॉस ने 592.67 करोड़ रुपीस का रिकॉर्ड इन्वेंट्री रखा, जो FY24 के 439.69 करोड़ रुपीस से 35% ज्यादा है। ये 17 दिन की स्टॉक बिल्डअप को रिफ्लेक्ट करता है, जिसमें नए हाई लग्जरी बुटीक्स और फ्लैगशिप सिटी ऑफ टाइम स्टोर को प्रीलोड किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इन्वेंट्री एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स FY21 में 5% से बढ़कर FY25 में 45% प्लस हो गया है, जो किसी भी इन्वेस्टर के लिए नजरअंदाज करना मुश्किल है। इसके नतीजे के रूप में ईथॉस का कैश कन्वर्जन साइकिल ड्रामेटिक तरीके से 185 से बढ़कर 215 दिन तक पहुंच गया, जिसमें कंपनी ने फास्टर कस्टमर कलेक्शंस और एक्सेलरेटेड सप्लायर पेमेंट्स को बैलेंस किया, जो इन्वेंट्री के सर्च के साथ था। वाइल हाई इन्वेंट्री जीरो स्टॉक आउट्स को गारंटी करता है, ये एक एक्स्ट्रा महीने की कैश सेल्स को वेयरहाउस में लॉक कर देता है, जो कि ग्रोथ को फंड करने के लिए नहीं यूज होती, एंड इसका डायरेक्ट असर ना कैश फ्लोज पे पड़ता है। ईथॉस ने FY25 के लिए 96 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट बुक किया हो सकता है, लेकिन असल में उसने अपनी कोर ऑपरेशन से 20 करोड़ रुपीस का कैश बर्न किया है। ये कोई वन ऑफ केस नहीं है। ईथॉस को कंसिस्टेंट कैश फ्लो कन्वर्जन में मुश्किल होती रही है, डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी की वजह से। इस बार FY25 में कल्प्रिट क्या था? वेल, फिर से एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल, खास तौर पर 153 करोड़ रुपीस का जंप इन्वेंट्री में और क्विकर सप्लायर पेमेंट्स, जिसने ज्यादा कैश अब्सॉर्ब कर लिया जो बिजनेस जनरेट कर रहा था। मैनेजमेंट तो इस स्ट्रैटेजी को शॉर्ट टर्म में कैश को अनलॉक करने के रूप में ही मानता है, लेकिन उनका मानना ये भी है कि इन्वेंट्री को फुल प्राइस पर बेचना और नए लोकेशंस में ब्रांड प्रेजेंस को एक्सपैंड करना मीडियम टर्म में ड्रैग को ऑफसेट कर सकता है। लेकिन अगर कस्टमर ट्रैफिक स्लो होता है या सेल्स एक्सपेक्टेड तरीके से मटेरियलाइज नहीं होती, तो ईथॉस को डीपर डिस्काउंटिंग करनी पड़ सकती है, जो मार्जिन्स को खत्म कर देगा और अपनी एक्सपेंशन को अपने कैश फ्लो से फंड करने की एबिलिटी को जेपरडाइज करेगा। एलिवेटेड लीज लायबिलिटीज जब वीक कैश जनरेशन के साथ जुड़ी होती है, तो वो एक मेजर कंसर्न बन जाता है। ईथॉस का एक्सपेंशन कई हाई रेंट बुटीक्स और वेयर हाउसेस पर डिपेंड करता है, सभी लीजेस पर है, और टोटल लीज लायबिलिटीज FY25 में 286.8 करोड़ रुपीस तक बढ़ गई है, जो 107% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है। अगर कोई फ्लैगशिप लोकेशन अंडर परफॉर्म करती है या रेंट्स बढ़ते हैं, तो ईथॉस को कॉस्टली रिलोकेशंस या क्लोजर्स का सामना कर पड़ सकता है, जो डायरेक्टली मार्जिन्स को इरोड करेगा और कैश फ्लो को भी इम्पैक्ट कर सकता है। इसके अलावा भी और बिजनेस रिस्क भी है, जो केयरफुली मॉनिटर करना पड़ेगा। सप्लायर कॉन्सेंट्रेशन और नॉन एक्सक्लूसिव अरेंजमेंट्स एक वाइटल रिस्क है, क्योंकि ईथॉस के पास अपने कई वॉच सप्लायर्स के साथ लॉन्ग टर्म परचेज अग्रीमेंट्स नहीं है और ये अक्सर नॉन एक्सक्लूसिव बेसिस पर काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि ब्रांड शॉर्ट नोटिस पर सप्लाई टर्मिनेट या रीएलोकेट कर सकते हैं। ये ईथॉस को सडन प्रोडक्ट शॉर्टेजेस या लग्जरी लाइन
क्लाइंट्स तक एक्सेस खोने का रिस्क देता है जो कस्टमर डिमांड को मीट करने में दिक्कत दे सकता है। एंड फाइनली फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर भी है क्योंकि उनका ज्यादा मर्चेंडाइज स्विस फ्रैंक्स और दूसरी करेंसीज में इन्वॉइस्ड होती है। कंपनी लगभग अपने एक्सपोजर का 50% हेज करती है, लेकिन अगर रुपी शार्प डेप्रिसिएशन होता है तो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट इन्फ्लेट हो सकती है, तभी मार्जिन भी स्क्वीज हो सकते हैं एंड इनफैक्ट मटेरियल फॉरेन एक्सचेंज लॉसेस हो सकते हैं जो हेजेस से पूरी तरह ऑफसेट शायद ना हो पाए। एट अ पीई ऑफ 74.2 टाइम्स जो अपने हिस्टोरिकल मीडियन ऑफ 75 के नियर है, लेकिन लग्जरी रिटेल इंडस्ट्री के 31.5 से डबल है, ईथोस क्लियरली अपने पीयर्स के कंपैरिजन में एक स्टीप प्रीमियम पर ट्रेड हो रहा है। ये हाई मल्टीपल इन्वेस्टर्स की फेथ को रिफ्लेक्ट करता है उसके नए बुटीक रोल आउट और स्ट्रॉन्ग ब्रांड पुल में, लेकिन कोई स्कोप ऑफ एरर इसने नहीं छोड़ा है। इन्वेंट्री के ब्लोटेड नेचर, राइजिंग लीज कमिटमेंट्स और बिजनेस रिस्क के चलते करंट वैल्यूएशन ये अज्यूम करता है कि सेल थ्रू और वर्किंग कैपिटल रिकवरी फ्लॉलेसली एग्जीक्यूट होगी। तो आपका क्या सोचना है, क्या ईथोस इस ब्रेकनेक ग्रोथ को सस्टेन कर सकते हैं या इन्वेंट्री, कैश ट्रेन और राइजिंग लीज कॉस्ट उसके मोमेंटम को स्लो कर देगा? दिस इज अरुणिमा राव साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगली बार। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.